अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनको कब्ज़ का प्रॉब्लम रहता है, जिनका पेट हर वक़्त भरा-भरा सा लगता है या जिनको ऐसा महसूस होता है कि उनके पेट में गैस ज़्यादा बनती है या जिनको पेट में हर वक़्त हैवीनेस महसूस होती है, पेट भारी-भारी लगता है या टॉयलेट जाकर भी पूरी तसल्ली नहीं होती उनको। अक्सर ऐसा होता है कि ये आम कब्ज़ का मसला नहीं होता और कुछ लोग ऐसे ही अपने दिन गुज़ार देते हैं। कुछ लोग सिरप्स या फिर होम रेमेडीज़ ट्राई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बाउल प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होता, मतलब उनका पेट सही तरह से साफ नहीं होता। जब ये प्रॉब्लम रोज़ की रूटीन डिस्टर्ब करने लगे, पेट में डिस्कम्फर्ट रहने लगे और पेशेंट मेंटली भी परेशान हो, तो डॉक्टर एक स्पेशल टाइप की मेडिसिन यूज़ करवाते हैं, जिसका नाम है लेक्सोकेयर, जिसका जो एक्टिव इंग्रीडिएंट है, मतलब कि जो मेडिसिन इसके अंदर मौजूद है, इसका नाम है एलोबिक्सिबेट। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएँगे कि ये मेडिसिन कैसे काम करती है, किन लोगों को इस्तेमाल करवाई जाती है और कैसे इसको सेफली यूज़ किया जा सकता है। ये मेडिसिन उन लोगों को दी जाती है जिनको पुरानी कब्ज़ रहती हो, जिनका स्टूल हार्ड हो, यानी कि जो पखाना करते हैं वो उनको करते वक़्त तकलीफ़ महसूस हो या फिर जिनकी जो बाउल मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो। अक्सर ये मेडिसिन उन पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाई जाती है जिन्हें नॉर्मल लैक्सेटिव्स या फिर फाइबर सप्लीमेंट्स का ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। इस मेडिसिन का मकसद जो है वो इंटेस्टाइन को ज़्यादा एक्टिव बनाना होता है, ताकि जो स्टूल है यानी जो पखाना है वो सॉफ्ट हो और मोशन आसानी से पास हो जाए। डॉक्टर्स इसे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन और कभी-कभी इरिटेबल बाउल ये टाइप सिम्पटम्स के साथ कब्ज़ वाले केसेस में रेकमेंड करते हैं। अब अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाया जाए कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, ये मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर बाइल एसिड्स का जो फ्लो है, इसको इंक्रीज़ करती है। बाइल एसिड्स असल में वो एसिड्स होते हैं जो कि डाइजेशन के अंदर मदद करते हैं। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा होते हैं तो पानी को स्टूल की तरफ यानी पखाने की तरफ खींच लेते हैं। इससे जो पेशेंट का स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है और जो बाउल की मूवमेंट है वो तेज़ हो जाती है। यानी पेट को ज़्यादा ज़ोर लगाए बगैर मोशन को निकालना आसान हो जाता है और पेट हल्का महसूस होने लगता है। जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं। जिसमें जो नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट है इस मेडिसिन का वो ये है कि कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल के बाद पेट में हल्का-सा दर्द या फिर कह लें कि क्रैम्प्स पड़ना या फिर इसके अलावा डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को नोज़िया या फिर पेट खराब होने का एहसास हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स को अचानक टॉयलेट जाना पड़ सकता है, इसीलिए शुरू के अंदर इस मेडिसिन को सुबह के वक़्त लेना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर डायरिया बहुत ज़्यादा हो, पेट में स्वेयर पेन हो या फिर पानी की कमी हो तो डॉक्टर को लाज़मी इन्फॉर्म करें ताकि वो उसका कोई ना कोई हल निकाल सके। अगर आपको इंटेस्टाइन ब्लॉकेज या फिर पेट में स्वेयर पेन है विदाउट डायग्नोसिस, मतलब कि पता नहीं चल रहा कि किस वजह से दर्द है, तो इस मेडिसिन को खुद से स्टार्ट ना करें बल्कि एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी करें। या फिर किसी पेशेंट को अगर सीवियर लीवर प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी फीमेल जो कि प्रेगनेंसी में या वो अपने किसी बच्चे को फीड करवाती हैं, वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा कर लें। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ पानी ज़्यादा पीना, जो फाइबर वाली डाइट है वो इस्तेमाल करना और फिज़िकल एक्टिविटी को रखना, इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है। इस मेडिसिन का लॉन्ग टर्म यूज़ करने से पहले एक दफ़ा डॉक्टर से मशवरा कर लेना। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट भी कर सकती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में अगर आप ये मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है या फिर इस मेडिसिन का असर कम हो सकता है। तो जिन मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन जो है वो इंटरैक्ट करती है, उसमें नंबर 1 मेडिसिन है कि वो मेडिसिन जो कि बाइल एसिड बाइंडर्स होती हैं या फिर कुछ कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स या फिर कोई और लैक्सेटिव जो आप रेगुलर ले रहे हो, वो इस मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो उसको लाज़मी बताएँ कि आप पहले कौन-कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो उसके हिसाब से आपको डोज़ मैनेज करके दे। ये मेडिसिन अक्सर रोज़ 1 मर्तबा नाश्ते से पहले सुबह डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल की जाती है। इस मेडिसिन को पानी के साथ निगलना होता है, इसको चबाना नहीं होता। अगर ऐसा हो कि कभी आपकी एक डोज़ मिस हो जाए इस मेडिसिन को के ट्रीटमेंट के दौरान, मतलब कि आप इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं और एक डोज़ आपसे मिस हो गई है, तो आपने अगर अगली डोज़ का टाइम आ गया तो आपने डबल डोज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि पिछली डोज़ को मिस करके आपने अगली डोज़ पे चले जाना है और बिना डॉक्टर के मशवरे के इसको अचानक से आपने बंद भी नहीं कर देना या फिर इसकी डोज़ को खुद से चेंज नहीं करना आपने। आखिर में अगर शॉर्टली बात की जाए तो पुरानी कब्ज़ सिर्फ़ पेट का मसला नहीं होता, बल्कि ये किसी भी पेशेंट के पूरे रूटीन या फिर मूड को डिस्टर्ब कर सकती है। सही मेडिसिन, डाइट कंट्रोल और प्रॉपर पानी का इंटेक जो है इस प्रॉब्लम को मैनेज करने में मदद कर सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।